खट्टर साहब की दो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें यूपी में मुख्यमंत्री बनाना, ये क्या मतलब है? ठीक है विनोद जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें उत्तर प्रदेश में, अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दूसरी महत्वपूर्ण सीट सुल्तानपुर मेनका गांधी। दोनों जगहों से ये बीजेपी के कैंडिडेट पीछे, स्मृति ईरानी 50,000 से और मेनका गांधी 18,000 से। सुकेश, ये कैसा इंडिकेशन है उत्तर प्रदेश में? वाकई बदल रहा है उत्तर प्रदेश किया इस बार अपना मैंडेट? मैं तो कह ही रहा हूं कि आज की पहली हेडलाइन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया है, उसके बाद कहीं और की चर्चा होगी। जो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे है वो दिल्ली जैसे प्रदेश है। मैं अभी देख रहा हूं, जानकारी के लिए भी बता दूं दर्शकों के, दिल्ली पे 7 सीटों पे बीजेपी आगे हो गई है। जब उत्तर प्रदेश में, बगल की हरियाणा में, राजस्थान में आपको इतना डेंट मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने, उनके प्रचार करने, उनके सिंपैथी वेव के बावजूद दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी ने अभी बढ़त बना लिया है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में और अमेठी अपने आप में एक कहानी कह रहा है कि आप बहुत माइटी हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन जनता जो है वो सुप्रीम होती है। एक किशोरी लाल शर्मा, एक राजनारायण जी ने भी इंदिरा गांधी को हरा दिया था। सुकेश, हमने कम से कम 50 डिबेट्स में ये बात डिस्कस की होगी कि एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है, 81 करोड़ 35 लाख लोग, और यहां तक कि मिड ऑफ द इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को आगे आना पड़ा कि हम भी 10 किलो राशन देंगे। तो ये जो 81 करोड़ 35 लाख का लाभार्थी हम बताते जा रहे थे लगातार डिबेट में कि फायदा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वो सारी चीजें क्यों डाइल्यूट होती दिख रही हैं? इसलिए डाइल्यूट हुई हैं कि आप जनता को अपनी लार्जेस्ट पे डिपेंडेंट रखना चाहते हो। मुख्य मुद्दा था बेरोजगारी। सेल्फ कंटेंट जनता चाहती है कि हम अपने आप अपने दम पे अपना अनाज लें, खरीदें, और वो लोगों की खैरात पे ना रहें। मैं विनोद सर की बात को आगे बढ़ाता हूं, वो तो बात थी, लेकिन सबसे बड़ा देखिए, बिहार यूपी आज भी अपने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से वो आगे नहीं बढ़ा है। एक रेनबो कोलिशन बनाना एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ आना, और जो जातीय गोलबंदी है उसको जिस तरीके से शेप किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि उसका सीधा लाभ जो है वो इस गठबंधन को मिल रहा है, जो इन फिगर्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम ये बात कर रहे हैं, क्या राजीव अभी जिस दिन एग्जिट पोल आए उस दिन चर्चा बिल्कुल शफल होती दिख रही थी क्या, कि अगर ये आंकड़ा सच होता है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? उसमें जयंत चौधरी को ले आना, उसमें पूर्वांचल की जितनी जातीय गोलबंदी वाली पार्टियां, ओम प्रकाश राजभर हुए, अनुप्रिया पटेल हुई, संजय निषाद हुए, दारा सिंह चौहान हुए, सबको ले आना। उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा। आज जब ये टैली हम देख रहे हैं तो आज हम बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर जातीय गोलबंदी की। देखिए ये तो जब नतीजा जिसका आता है इसके तो हम माहिर हैं, जिधर का आता है उधर के हम बोल रहे हैं। लेकिन तो बात नतीजे के आधार पे ही बात करेंगे, फिगर्स के आधार पे ही बात करेंगे। नतीजा अब एग्जिट पोल का आया तो उस हिसाब नतीजा जैसा आएगा वैसे बात करेंगे। लेकिन मैं फर्स्ट डे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने इस बार जो टिकटों का बंटवारा किया था वो इतना गजब का जातीय संतुलन, जातीय समीकरण के हिसाब से किया था। इवन आप सोचिए, प्रधानमंत्री की सीट के बगल में महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ आमतौर पर पहले ये होता था कि वो सवर्ण कैंडिडेट दे दिया, बीजेपी सवर्ण, वहां पर वीरेंद्र सिंह को, एक राजपूत को चंदौली में टिकट दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि हर सीट के बगल वाली सीट सेम फॉरवर्ड को न जाए, बैकवर्ड को न जाए, हिंदू मुस्लिम, ये सब देखा। देखिए जैसे बीजेपी का अगर आप देखें, गाजीपुर में भूमियार दिया, बलिया में उन्होंने राजपूत दिया, 2 सीट अगल बगल। राजीव, बीच में रोकता हूं आपको। एटा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह से 17,000 वोटों से आगे हो गए। वो कल्याण सिंह जो इस राम मंदिर आंदोलन के एक बड़े चेहरे थे, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए वो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तो उनके बेटे 17,000 वोटों से